बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो है बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसका सब टॉपिक होगा हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का में सब टॉपिक है कीज़, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारे पास जो कीज़ होंगी, ठीक है, वो सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सेकेंडरी की और फॉरेन की है। और ये हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कीज़ होती क्या है। A key is a set of attributes that can be used to access particular entity instance of an entity type। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जो है वो ज़्यादा वर्ड यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट और इंस्टेंस का, ठीक है। अब ये जो आपके सामने टेबल नज़र आ रहा है, इसमें जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होंगे। हमारे पास एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, क्लास। ये हमारे पास एंटिटी एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, ठीक है। और एंटिटी टाइप क्या है इसमें, इसकी एंटिटी टाइप है स्टूडेंट, यानी कि हम स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हमारी एंटिटी टाइप कहलाएगी। इंस्टेंस क्या होगा, इंस्टेंस एक पार्टिकुलर जो है वो सेल हो जाएगा एट्रीब्यूट का। एक जैसे यहाँ पे रेडी है, रेडी, ठीक है, नायक है, अर्जुन है, ये हमारे पास इंस्टेंसेस कहलाएंगे, ठीक हो गया। तो की जो है वो क्या है कि अ की इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट डेट कैन बी यूज टू असेस। जो की है वो एट्रीब्यूट्स का सेट है जो हम यूज़ करेंगे एक ख़ास एंटिटी इंस्टेंस को लेने के लिए, वो एंटिटी टाइप की, यानी कि यूनिकली जो डिफ़ाइन करें हमें। या जैसे हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, इसमें जो है स्टूडेंट की आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, ठीक है। वो यानी अगर हमारे पास शांति स्टूडेंट है, उसका नेम है, ठीक है, शांति पूरी यूनिवर्सिटी में किसी और का भी नाम हो सकता है, प्रीति भी किसी और का नाम हो सकता है, लेकिन जो उसका स्टूडेंट आईडी होगा वो एक यूनिक होता है, वो किसी और का नहीं हो सकता। कीज़ क्यों बनाई जाती हैं, कीज़ इसलिए बनाई जाती हैं कि अगर हम स्पेशल तौर पे हम रिज़ल्ट लेना चाहते हैं प्रीति का, ठीक है, तो प्रीति का रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ ये है कि हमने प्रीति का रिज़ल्ट लेना है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में प्रीति हो सकता है वो हंड्रेड्स की तादाद में निकल आए। तो हमें क्या करना होगा कि हमें स्टूडेंट आईडी उसका पता करना पड़ेगा, या उसका रोल नंबर पता करना पड़ेगा, या उसका ईमेल पता करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल जो है ये यूनिक होती हैं, ये सब की एक जैसी नहीं हो सकती, ये एक ख़ास जो होती हैं यूनिकली डिफ़ाइन करती हैं, ठीक है। यानी कि 12B3 प्रीति का रोल नंबर क्या है, या वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, या उसके फादर का नेम क्या है, इसलिए जो है हम कीज़ को जो है वो कीज़ इसीलिए बनाई जाती हैं कि पार्टिकुलर जो इंस्टेंस है उसका रिकॉर्ड हासिल करने के लिए, कि ज़ाहिर है डेटाबेस में बहुत सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो उसको असेस करने के लिए हम कीज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले जो की आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है सुपर की, ठीक है। सुपर की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारे पास की अभी हमने डिफ़ाइन की है। इट इज़ द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ की, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो फॉर्म है डेटाबेस में वो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में, वो है सुपर की। अब ये जो आपके सामने टेबल नज़र आ रहा है, इसमें ये भी एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। इसमें रोल नंबर, नेम, एज एंड फ़ोन, ठीक है। इसमें हम जो है वो कितनी जो है वो बना सकते हैं सुपर कीज़। रोल नंबर भी जो है वो यूनिकली डिफ़ाइन हो रहा है, यानी जो 3 नंबर रोल नंबर है वो किसी और को असाइन नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक बंदे का होगा। नेम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो नेम और रोल नंबर मिलकर सुपर की भी बना सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर सिर्फ भी की बन सकता है। फ़ोन भी सिर्फ एक बंदे का एक ही होता है, ठीक है। और उस एक जो कस्टमर है उसको एक ही फ़ोन नंबर अलाट होगा, ठीक है, वो बहुत सारों का नहीं हो सकता। ये भी सुपर की बन सकती है क्योंकि ये यूनिकली डिफ़ाइन कर रहा है पूरे टेबल में। तो
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की टू जो है वो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अगर वो दो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो वो हमारी कैंडिडेट की होगी। इट इज़ अ सुपर की, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये सुपर की होना चाहिए, यानी ये एक यूनिकली डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। सुपर की एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी भी, रोल नंबर, ये इन दो को मिला के भी सुपर की बन सकती है। स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, इन दो को मिला के जो है वो हम सुपर की बना सकते हैं। अब हम अगली कंडीशन देख लेते हैं। इट शुड बी मिनिमम, यानी कि ये एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये दो हो सकती है। ये ख्याल ये किया जाए कि ये कम मिनिमम हो, ठीक है। जैसे सुपर की तो हो, सुपर की एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये मिनिमम हो, अगर एक हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। नो सबसेट ऑफ कैंडिडेट की इज़ अ की, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये आगे मैं आप लोगों को डिफाइन करती हूँ। इसकी मोर एक्सप्लेनेशन है। सुपर की जो होती है वो क्या होती है? रोल नंबर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है और फादर नेम हो सकता है। ये सारी जो है हमारे पास सुपर की हो सकती हैं एट अ टाइम, ठीक है। एक ही टेबल में हम इन सब को चारों को जो है वो सुपर की बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैंडिडेट की सेकंड कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे पास कैंडिडेट की बन सकते हैं। जैसे हमारे पास है रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम, ठीक है। ये हमारे नहीं बन सकता। रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिकली डिफाइन तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन नेम जो है वो यूनिकली डिफाइन नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास कैंडिडेट की नहीं बन सकती। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो यूनिकली डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कैंडिडेट की हो सकती है, यानी रिपीट नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर किसी एक ही स्टूडेंट का होगा और रोल नंबर भी एक, जो रोल नंबर है वो किसी एक ही स्टूडेंट का होगा, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन नंबर ये 100% यस है कि ये कैंडिडेट की हो सकती है। क्यों ये 100% है? क्योंकि ये मिनिमम भी है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिकली भी डिफाइन हो रहा है। नेम और फादर नेम ये तो डेफिनेटली नो है। क्यों? क्योंकि नेम बहुत सारों का हो सकता है और फादर नेम भी बहुत सारों का हो सकता है, ठीक है। मोहम्मद मुश्ताक, एक स्टूडेंट के फादर का नेम तो नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फादर नेम हो सकता है। तो हम मोहम्मद मुश्ताक के नाम क्या, अगर स्टूडेंट जो है वो निकालें तो वो बहुत सारे जो है निकल आएगा, बहुत सारों का रिकॉर्ड निकल आएगा। MCS डिपार्टमेंट्स में से निकल आएगा, ठीक है। मैथ वालों के डिपार्टमेंट में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही क्लास में हो सकता है बहुत सारों के फादर का नेम मोहम्मद मुश्ताक हो। तो इस वजह से ये तो श्योर है कि ये हो कभी भी कैंडिडेट की हो ही नहीं सकता। कैंडिडेट क्या ये तो सुपर की भी नहीं है। अच्छा, इस सारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एवरी कैंडिडेट की इज़ अ सुपर की बट नॉट इन रिवर्स, कि हर जो कैंडिडेट की है वो सुपर की हो सकता है लेकिन रिवर्स में नहीं। अब अभी हम यहाँ पे टेबल देख लेते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। अब ये देखिए, स्टूडेंट आईडी जो है ये हमारे पास कैंडिडेट की बन सकती है और रोल नंबर बन सकता है और ईमेल जो है वो कैंडिडेट की बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्राइमरी की। डेटाबेस डिज़ाइनर choose candidate key to act like primary key, but there should be only one key to be a primary key। जो हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइनर होता है उसकी मर्ज़ी होती है कि वो जो है कैंडिडेट की में से कैंडिडेट की जो है वो दो भी हो सकती हैं, लेकिन डेटाबेस डिज़ाइनर की मर्ज़ी है कि वो उसमें किसको यूज़ करना है एज अ प्राइमरी की, किसको लेना है। ये जैसे कि हमारे पास कैंडिडेट की है, स्टूडेंट आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों हमारे पास कैंडिडेट की बन सकती हैं,
ठीक है। ये दोनों कैंडिडेट की 2 कंडीशन जो हम पीछे पढ़ रहे हैं उन दोनों को फुलफ़िल कर रही है। लेकिन ये अब डेटाबेस डिज़ाइनर की मर्ज़ी है कि स्टूडेंट आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से किसको इसने एज अ प्राइमरी की लेना है, ठीक है। लेकिन किसी एक को लिया जाएगा, ठीक है। प्राइमरी की जो है वो किसी एक को लिया जाएगा, या तो वो स्टूडेंट आईडी होगी या वो रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी होगी। अब डेटाबेस डिज़ाइनर की क्यों मर्ज़ी है, क्या 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 कंडीशंस हैं जिनको वो रीज़न टू चूज़ वन प्राइमरी की फ्रॉम मोर देन वन मिनिमम कैंडिडेट की, क्या होने चाहिए कि वो शॉर्टर हो, ठीक है, लिखने में भी आसान हो और याद रखने में भी आसान हो, मीनिंगफुल भी होनी चाहिए, या कोई और दूसरी वजह भी हो सकती है, ठीक है। ये भी हो गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि एवरी प्राइमरी की जो है वो कैंडिडेट की मस्ट होगी, ठीक है, और हर कैंडिडेट की है वो सुपर की होगी। अब हमारे पास जो अगली की है वो है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या है, कैंडिडेट कीज़ विच आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की। अब जो एक कैंडिडेट की में रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो रोल नंबर है ये अगर हम एक को हम बना लेते हैं प्राइमरी की, तो अगर एक प्राइमरी की बन जाती है तो बाकी जो रह जाएगी वो हम उसे क्या बनाएंगे, अल्टरनेट की बन जाएगी, वो हमारे पास अल्टरनेट की बन जाएगी। अब हम टेबल में देख लेते हैं, रोल नंबर और ईमेल जो है वो अल्टरनेट की और सेकेंडरी की हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है सेकेंडरी की। Such attributes on which we need to assess the instances of an entity type that may not necessarily return unique instance is called secondary key। यानी अगर हम अपने टेबल में से लेना चाहते हैं डाटा उन स्टूडेंट्स का जो जिनके मार्क्स आए हैं 78। अब 78 मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ सकते हैं, ठीक है, या उन स्टूडेंट्स का जिनकी जो रेजिडेंस है उसमें यानी एड्रेस में उनके मुल्तान शो हो, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुल्तान में रहाइश इख्तियार कर सकते हैं, यानी उन स्टूडेंट्स पार्टिकुलर स्टूडेंट्स का हमने डाटा उठाना है जो मुल्तान शहर में रहने वाले हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या चीज़ आ गई है कि ये यूनिकली डिफ़ाइन नहीं कर रहा, क्योंकि इंस्टेंसेस जो हैं वो बहुत सारे मुल्तान स्टूडेंट्स के हमने लेने हैं, तो उसके लिए हमने जो की यूज़ करनी है वो सेकेंडरी की होगी। तो ये जो है वो इट कैन नॉट रिटर्न यूनिक वैल्यूज़, ये आपने याद रखना है व्हेन वी वांट टू टेक द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू मुल्तान। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर आपके पास और क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक रह गया है वो इन सारी कीज़ में से हमने फ़ॉरेन की को अभी डिफ़ाइन नहीं किया, तो फ़ॉरेन की को डिफ़ाइन करने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह दोबारा जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।